गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पीसी सांचौरी भाषा और साहित्य के आपके एक भाग में लेखक और कवि के रूप में कृपाराम खिड़िया पढ़ाने जा रहा हूँ। कृपाराम खिड़िया का जन्म मारवाड़ के जगराम खिड़िया के यहाँ, तत्कालीन मारवाड़ रियासत के जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ। ये खराड़ी गांव में पैदा हुए थे, इसलिए इन्होंने अपने चारण शाखा में खिड़िया शाखा जो सरनेम है वो खिड़िया लगाने लगे और खराड़ी से ही खिड़िया चारणों की शाखा निकली थी। इस प्रकार मारवाड़ में जगराम खिड़िया को कुचामन के ठाकुर थे जगमाल सिंह। जगमाल सिंह ने जगराम को जसूरी गांव की जागीरी दी थी। जसूरी गांव के अंदर ही कृपाराम खिड़िया का जन्म हुआ था। कृपाराम खिड़िया इतिहास में नीतिपरक संबोधन शैली में शोरटे लिखने में प्रथम व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। संबोधन शैली में वो भी नीतिपरक और डिंगल भाषा में, राजस्थानी भाषा में लिखने वाले एकमात्र प्रथम कवि थे कृपाराम खिड़िया। कृपाराम खिड़िया का डिंगल और पिंगल पर अच्छा कमांड था। ये संस्कृत के भी विद्वान थे। डिंगल और पिंगल के जब कवि थे तब सिक्कर जिले के राव राजा थे देवी सिंह। राव राजा देवी सिंह के ये कार्यकाल में यहाँ रहने लगे। उसके बाद में जब उनका देहांत हो गया तो उन्होंने यहाँ कम समय में सेवा की देवी सिंह की, और फिर राव राजा लक्ष्मण सिंह के काल में ये लंबे समय तक रहे। राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इन्हें एक नौकर उपलब्ध करवाया जिनका नाम था राजिया, जिसे राजू राम राजा राम भी कहा जाता है। राव राजा लक्ष्मण सिंह ने लक्ष्मणपुर और महाराजपुर दो जागीरी दी कृपाराम खिड़िया को। कृपाराम खिड़िया इतिहास में नीति परक जो दोहे लिखे वो आज अपने को खेत खलियानों में, चौपालों में वृद्ध व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति अपने दादा दादी जब अपने पास में बैठते हैं तब उनके मुख से कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिल जाता है। नीति परक में इन्होंने जो राज्य का सोरठा लिखा, सोरठा एक छंद है और इसे 11-11 और 13-13 की मात्रा में, हिंदी मात्रा में लिखा जाता है। छंद को दो एक से सोरठा उल्टा होता है। सोरठा समझने में सरल होता है और सोरठे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सोरठियो दुओ भलो भली मरवंडी बात, जोवन साई धन भली तारा साई रात। सोरठियो दुओ भलो, दो में सोरठिया सबसे अच्छा। भली मरवंडी बात, यदि प्रेमाख्यान की प्रसंग की बात की जाए तो मरवंड जैसा समर्पित अपने प्रेम के प्रति जो बातें हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। जौवन साई धन भली, व्यक्ति शिशु अवस्था, बालक अवस्था, युवा अवस्था, जवानी की अवस्था, प्रौढ़ावस्था, बूढ़ावस्था, इन सारी अवस्थाओं में व्यक्ति जिस अवस्था से गुजरता है, जो उनकी जवानी की अवस्था है, वो सबसे अच्छी मानी जाती है। तारा साई रात, यदि अंधेरी रात है और यदि तारे है तो रात फट जाएगी और अपने को रास्ता दिखने लग जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि सोरठियो दुओ भलो भली मरवंडी बात, जौवन साई धन भली तारा साई रात। तो सोरठिये दो में इन्होंने वेण संगाई अलंकार का प्रयोग किया है। वेण संगाई जो अलंकार है, वेण है वो शब्दों का सगाई यानी संबोधन, संयोजन, इस प्रकार शब्दों का संयोजन है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। जो जिस वाक्य की शोभा शब्दों से बढ़े वो शब्दालंकार है। ये शब्दालंकार है जिस शब्दों के अर्थ के बाद यदि वाक्य की शोभा बढ़े तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो वेण संगाई और ओजस्वी भाषा में कृपाराम खिड़िया ने अपने नौकर राजिया की याद में राजिया रा सोरठा लिखा। इन्होंने एक नाटक भी लिखा था जिनका नाम था चालकनेसी, लेकिन ये नाटक इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ। चालकनेसी नाटक इनका प्रसिद्ध राजिया रा सोरठा हुआ। राजिया रा सोरठा में राजू राम अपने नौकर को प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है। शायद इतिहास का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने पेनी कलम को नाम मात्र ना चीज अपने नौकर के लिए चलाया और इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। इतना बड़ा त्याग किसी कवि का अपने नौकर के प्रति प्रथम बार देखने को मिलता है और वो किसी त्याग अपने नौकर के प्रति किया है। कृपाराम खिड़िया
चिलम और हुक्का बार बार पीते थे। राजू राम इनकी सेवा करने में बड़ा सिद्धहस्त था। वो हमेशा अपने कवि के लिए पांव पे खड़ा रहता था। एक बार की बात है कि राजू राम बड़ा उदास था। तब राजिया को पूछा, कृपाराम जी ने कहा, क्यों राजिया इतना उदास क्यों रहता है? तब राजिया ने कहा, कृपाराम जी आप अपनी कलम के अंदर इतिहास में अमर रहोगे, दुनिया आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद करती रहेगी, लेकिन मुझे कौन याद करेगा? तब कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि राजू राम चिंता मत कर, आज के बाद मेरी कलम तेरे लिए चलेगी और इतिहास में जितना मुझे याद नहीं किया जाएगा इतना आपको याद किया जाएगा, और आप किसी भी प्रकार से उदास मत रहो। यानी उन्होंने एक गुड टचिंग दी, अपने पीठ के पीछे हाथ रख करके उन्होंने थापी दी और राजू राम को आश्वस्त किया कि आज के बाद मेरी कलम में केवल राजिया का नाम होगा। इस प्रकार जो इतिहास प्रसिद्ध राजिया रा सोरठा लिखा, इसमें हमें भी खेत खलियानों में, राजस्थान की संस्कृति में, जहाँ अनुभव की पाठशाला में पढ़े हुए वृद्ध लोगों के पास में अपन जब बैठते हैं तब अपने को सुनना मिलता है कि मुँह के ऊपर मिठास घट में खोटा घड़े, इस अड़ासों इकलाज राखी जे नहीं राजिया। यानी जो घट में खोटा घड़े, यानी अंदर ही अंदर जो अपने प्रति गलत सोचते हैं, घट में खोटा घड़े मुख के ऊपर मीठा, जो मुख पे तो मीठा बोलते हैं, आओ साहब पधारो साहब तुम तो बहुत अच्छे हो, ऐसे हो वैसे हो, मुख के ऊपर मीठा घट में खोटा घड़े, इस रासों में गिलास, ऐसे लोगों से, इस रासों में गिलास राखी जे नहीं राजिया, ऐसे लोगों से प्रेम नहीं रहता है। कवि आगे कहता है, काली बहुत कपूर कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले रे राजिया। यानी कस्तूरी है वो काली होती है, लेकिन वो कांटों में तुलती है। सोनार जिस प्रकार सोना तुलता है वैसे तोली जाती है, लेकिन शक्कर बड़ी स्वरूप, शक्कर बड़ी सफेद है और ये रोड़ों से तोली जाती है। यानी काले और गोरे होने से कुछ भी नहीं है, गुण होना चाहिए। यदि गुण है तो लोग आपके प्रति प्रेम स्नेह और मोहब्बत बरसाएंगे। यदि आपके अंदर गुण नहीं है तो किसी भी प्रकार के लोग आपकी मोहब्बत नहीं, आपसे ईर्ष्या भी करेंगे। कवि जीभ की भी कीमत बताता है। कवि कहता है कि वाणी में कितना फर्क होता है कि उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। कोयल जब बोलती है तो वातावरण में मिठास बोलती है और मन को हर्षित कर जाती है, प्रश्नचित कर जाती है। और वही जब कागला कांव कांव बोलता है तब इतना बुरा लगता है कि वातावरण को बड़ा कर्कश और नीरस कर देता है। कवि कहता है कि जबान हमेशा मीठी बोलनी चाहिए। कवि हमें कई प्रेरित भी करता है और प्रेरित करते हुए वो कहता है कि हिम्मत बिन कीमत नहीं, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई रद कागज जो राजिया। राजिया को संबोधित करते हैं कि हे राजिया, जो हिम्मती है ना उसकी कीमत होती है, और जो हिम्मत नहीं करता उसकी कीमत नहीं होती है। बिना कीमत के कोई आदर नहीं करता है। रद्दी के कागज की भांति लोग रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। कृपाराम खिड़िया वृद्ध लोगों के बारे में भी कहता है कि वृद्ध लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपनी नीति पर दोवों में वो कहता है कि रोटी चर को राम अतरो, मतलब आप रो की डोकरिया काम राजकथा सुन राजिया। यानी बूढ़ी डोकरियां वृद्ध जनों का क्या काम है, राजकथा सुनने में। उनको राजनीति से क्या मतलब है? वो अब वृद्ध हो गए हैं, उनके पांव कब्र में लटक रह गए हैं, तब उनको अपनी रोटी से, और उस समय उस जमाने में कपड़े बनाने के लिए चरखा चलाते थे। रोटी खाने के बाद चरखा चलाओ और राम राम करते रहो। अतरो मतलब आप रहो। डोकरियों को, वृद्धजनों को इतना ही मतलब होना चाहिए। उनको राजनीति में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या राजनीति की बातें न करके भगवान भजन में, ईश्वर भगत में अपनी शक्ति लगानी चाहिए। इस प्रकार कृपाराम खिड़िया हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा कवि जिसने संबोधन शैली में नीतिपरक दोहे लिखते हुए, राजिया रा सोरठा लिखते हुए राजिया अपने नौकर को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। इनके दोहों की संख्या लगभग 500 है, लेकिन इन 500 दोहों में से इनके 125 दोहे ऐसे हैं जो राजिया नाम को संबोधित करते हुए मिले हैं। इसलिए प्रमाणित यह होता है कि 125 दोहे हैं। 500 दोहों में से हमें उपलब्ध दोहों की संख्या 125 ही है।